कलयुगी बेटों का माँ बाप के लिए पैसों और संपत्ति अत्याचार बढ़ता जा रहा है। अब माँ बाप अत्याचारी बेटों के खिलाफ अपने साथ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए पुलिस के पास गुहार लगाने पहुँच रहे हैं। दरअसल ग्वालियर में मंगलवार को पुलिस की जनसुनवाई में कलयुगी बेटों के खिलाफ अलग अलग थानों क्षेत्रों से 3 मां शिकायत करने पहुंची, जहां उन्होंने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार की शिकायत पुलिस से की। पहला मामला गोले का मंदिर थाना क्षेत्र बालाजी अपार्टमेंट निवासी देवयानी अपने बेटे दिवाकर और उनकी पत्नी मीनाक्षी की शिकायत करने पुलिस के पास पहुंची। उन्होंने बताया कि उनके पति एयरफोर्स से रिटायर्ड हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने एक फ्लैट खरीदा था। अब उनका बेटा और उनकी पत्नी आए दिन विवाद और मारपीट करते हैं और फ्लैट को हथियाना चाहते हैं। दोनों ने हाथ पैर टेप से बांधकर मानसिक आरोग्यशाला भी ले गए, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने उन्हें सही बताया। घर लौटते ही फिर मारपीट कर संपत्ति मांगने लगे। जैसे तैसे दोनों से बचकर मैं थाने पहुंची और शिकायत की, पर अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। आज जनसुनवाई में बड़े अधिकारी से मिले तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं दूसरा मामला ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र से आया, जहां एक मां और अपने कलयुगी बेटे के अत्याचारी से परेशान होकर पहुंची। पुलिस से शिकायत कर बताया कि उनका छोटा बेटा रोज़ शराब पीकर आता है और सभी को गाली गलौज करता है और शराब के लिए पैसे मांगता है। पुलिस ने सभी मामलों में माता पिता और बच्चों की काउंसलिंग कर शांति से रहने के प्रयास कर रही है। क्या नाम है माता? दिनेश क्या समस्या लेके आई हो यहाँ पर? क्या कहना है? ये कहना है कि इसको बंद करा जाए। ये मारपीट बहुत करता है, घर में खाना भी नहीं खाने, दिन भर हम मजदूरी करते हैं और इसके हाथ भैया भाभी को तक मारता है, जी मोहल्ले वालों को मारता है और सबसे लड़ाइयाँ करता है। क्या चाहता क्या है? ये चाहता क्या है उसको ही पूछो। सारी घर की चीजें बेच बेच के खाता है। और आपका बेटा है? हाँ, मेरा लड़का है। नहीं तो आपको मार रहा है, क्यों मार रहा है? उसने कुछ बताया कि क्यों मार वो दारू पी आता है, दारू के नशे में रहता है। हाँ, उसको बस पीने को चाहिए। क्या नाम है लड़के? दिनेश। क्या करता है? वो बेलदारी मजदूरी करता है। पुलिस से मिले क्या आश्वासन मिला? हैं? पुलिस ने क्या बोला? अभी शिकायत की तो पुलिस ने क्या बोला? वो आते हैं गाड़ी लेके, वो लौट के चले जाते हैं, लेके नहीं जाते इसको। अभी आप से मिले थे, कैसे आश्वासन ने क्या बोला? वो उसने कही कि हम समझा देंगे, एसपी साहब ने बोला। मारपीट भी करता है? हम मारपीट भी करता है ये लड़का। ठीक। आपका बेटा परेशान कर रहा है, क्या पूरा मामला है, क्यों परेशान कर रहा है? पूरा मामला सर फ्लैट और बैंक के कागजात, और एक्चुअली वो इंडियन बैंक में काम करता है, 2 साल से बेकार बैठा है। तो उसका पूरा टारगेट उनकी वाइफ का मेरे फ्लैट पर है। और अभी मेरे पति 82 ईयर्स के हो गए हैं, लगभग ग्रस्त है, बेड पेशेंट है। और उन्होंने ये प्लानिंग किया पिछले हफ्ते 31 जुलाई को कि मम्मी को पागल खाने भेज दिया जाए किसी तरीके से, डरा धमका कर मारपीट करके सेलो टेप से मेरे को हाथ पैर बांधे, पूरा बाकायदा वाइफ ने यहाँ से पकड़ा है और बेटे ने मेरे को पूरा ज़मीन पे लिटाकर, मेरी पसलियों में अभी तक सूजन है, लिटाकर और ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाकर पागल खाने ले गए। वहाँ पर नॉर्मल बात हुई डॉक्टर लहारिया से। उसके बाद टैबलेट लेकर मुझे उन्होंने डबल डोज दे दिया। मैं बेहोशी की हालत में कोई आवेदन करने नहीं जा पाई, ना घर घबरा के घर से बाहर निकल पाई। और उसके बाद कहने का मतलब मेन मकसद उनका फ्लैट और उस पर है कि किसी भी तरह मम्मी को यहाँ से हटाया जाए। पेशेंट तो मतलब पापा तो मतलब रास्ते से हट जाएंगे, और दिखाने के लिए वो रिम्स में ट्रीटमेंट भी कराया है। और डॉक्टर को भी किसी और से धमकियाँ दिलवाई हैं कि मतलब मैं खुद डॉक्टर को धमकी दे रही हूँ कि मैं आपको कहीं मतलब इलीगल तरीके से फंसा दूँगी, जबकि मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं। थाने में मेरा नज़दीक का लगता है। पेशेंट को छोड़ के मैं एक पल के लिए नहीं जा पा रही, क्योंकि मेरे को डाइट भी देनी होती है उनको टाइम से। नर्स और बाकी मेडिकल असिस्टेंट आ रहे हैं घर पर। उसके बाद वो बीच में आता है, जिस दिन आता है उस दिन वो मेरे सारे पेपर्स ले जाता है। और पेपर्स में उसने पहला तो मेरा जो मोरल सपोर्ट था, जैसे कि मोबाइल वगैरह हैक कर लिया, पूरा डाटा डिलीट कर दिया, दूसरे मोबाइल को रीसेट मार दिया ताकि मैं किसी से कांटेक्ट ना कर पाऊँ। मेरे घर आने वाली काम वाली जो ऑटो वाले भैया, दूध वाले भैया, सबको बंद कर दिया। फ्लैट मेरा G2 बालाजी अपार्टमेंट गोले के मंदिर पर है और थाना लगता है हमारा गोला का मंदिर। तो वहाँ पे मैंने एक सिंपल आवेदन 2 मिनट का टाइम निकाल के दिया था, लेकिन उसके बदले में क्या कार्रवाई हुई, बेटे को बुलाया था लेकिन ऐसा कुछ रिएक्शन मुझे देखने को नहीं मिला। हस्बैंड मेरे एयरपोर्ट से रिटायर्ड हैं, पेंशनर
पेंशनर है बस। बच्चे अभी कितने हैं आपके? मेरा एक ही बेटा है और हाँ, और उसका साथ उसकी हमारी पुत्रवधू ने दिया है। वो टीचर झांसी में शिक्षिका है, उनको मैंने मतलब वार्निंग भी दी लास्ट कि आप बीच में मत आइए क्योंकि परिवार पूरा बिखर मारपीट जाएगा। भी करता है? मारपीट करके गया ना, पूरा सेलो टेप से पसलिया और आप बांध क्या के गया। चाहते हो? आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरा उससे कोई मतलब रिश्ता ना रहे और झांसी जहाँ अगर वो अपने परिवार के साथ सुखी रह रहा है तो वहाँ जाकर रहे। ग्वालियर में मेरे घर में नहीं, मेरे घर में एकदम दहशत का माहौल है, मैं दहशत के साए में जी रही हूँ। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया अभी आपको? अभी सर ने आश्वासन दिया कि वो अभी घर पर नहीं आएगा। हाँ, और बाकी माएँ आई थी, उन्होंने शिकायत की है कि मारपीट की, आप सामने देखें, माएँ आई उन्होंने शिकायत की तो उनके संग मारपीट की है और संपत्ति के लिए विवाद हो रहे हैं बच्चे, क्या पूरा मामला? आजकल अधिकांश केस इस प्रकार के आ रहे हैं जिसमें माता पिता अपने बच्चों से परेशान हैं, जिसमें लड़के या बहू के द्वारा उनको संपत्ति के लिए परेशान किया जा रहा है या उनको खाना नहीं दिया जा रहा है या लड़के शराब पीकर परेशान कर रहे हैं। तो इस संबंध में उनकी काउंसलिंग कराई जा रही है, बच्चों को बुलाया जा रहा है और समस्या पूछी जा रही है कि क्यों माता पिता को परेशान किया जा रहा है। तो इस संबंध में काउंसलिंग कराई जा रही है बच्चों की और माता पिता की कि ये बच्चे माता पिता को परेशान ना करें। और रही बात संपत्ति की, तो माता पिता की संपत्ति पे बच्चों का ही अधिकार होता है जो बाद में उनको ही संपत्ति मिलेगी। तो इस संबंध में बच्चों की काउंसलिंग कराई जाती है।